हेलो। क्लास 12th। बेटे आज आपके गद्यांश का 3rd चैप्टर है काली मेघा पानी दे, जिसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पाठ है या लेसन है, ये जो है ये निबंध विधा में लिखा हुआ है। मैंने आपको हिंदी की विधाएं बताई थी, तो उसी विधा में ये निबंध विधा में लिखा हुआ निबंध है। निबंध विधा का भी नाम होता है, जैसे उपन्यास है, निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, ये विधाओं के नाम है। तो ये निबंध विधा में लिखा हुआ है। तो इस पाठ में है क्या, पहले संदर्भ और प्रसंग थोड़ा मैं आपको समझा दूं, तो उसके बाद जो इसमें फिर इम्पोर्टेंट स्टैंजाज हैं उन्हें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो इस पाठ में जो लेखक है वो विज्ञान और तर्क के विज्ञान और लोक जीवन के बारे में कि बहस चर्चा का विषय बना रहा है, और अंत में कौन जीतता है इनमें, वो इसमें किस चीज़ को आप महत्व देते हो, ये पाठकों के ऊपर ही छोड़ देता है। जैसे विज्ञान जो है, लेखक कहते हैं विज्ञान जो है वो तर्क पर आधारित होता है, ठीक। और लोक जीवन जो है यानी सांसारिक जीवन जो है वो किस पर होता है, विश्वास पर चलता है, ठीक। तो अपनी अपनी दृष्टियां हैं दोनों की, दोनों अपने अपने तरह से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें एक, जब गर्मी के बाद बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो जाती है, सब लोग वर्षा का इंतजार करते हैं, तो उस समय बहुत समय तक कभी ऐसा होता है कि वर्षा होती ही नहीं। तो लोग क्या करते हैं, कहीं पर पूजा अर्चना होती है, कहीं पर हवन यज्ञ होते हैं, कहीं पर क्या करते हैं, मेढक मेढकी की शादी भी करते हैं कि इस तरह से जो इंद्रदेव वर्षा करेंगे करके। तो ऐसे ही एक जगह कहीं जब बहुत सब कुछ करके लोग हार जाते हैं, तो फिर कुछ किशोरावस्था के बच्चे या कुछ छोटे बच्चे एक वो अंडरवियर पहनकर कुछ मंडली बनाकर जगह जगह घूमते और वहाँ पर यह गाते हुए निकलते कि काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे करके घूमते, और लोग उसके ऊपर उनके ऊपर पानी फेंकते। जबकि पानी की उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई रहती है, फिर भी लोग उनके ऊपर परेशानी के बावजूद पानी फेंकते। तो लेखक की एक दीदी थी जो कि उनकी मुंह बोली दीदी थी, तो वहाँ लेखक गया हुआ था। तो जब नीचे से ऐसी ही मंडली घूमते आई, जिसे कि नाम दिया, वो अपने को नाम देती थी इंद्रसेना। वो कहती थी कि हम इंद्र की सेना के लोग हैं और इंद्र के द्वारा भेजे हुए, हमारे ऊपर पानी डालोगे तो तुम्हें फिर वर्षा हो जाएगी। कोई लोग उन्हें मेढक मंडली भी पुकारते थे। तो इस तरह से जब नीचे से आई, तो जो लेखक की दीदी हैं वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। तो वो चाहती है कि मेरे हर धार्मिक कार्य लेखक के हाथ से हों, जिससे कि इस उनका पुण्य फल लेखक को मिले। वह उनका स्नेह था अपने भाई के प्रति। तो लेखक से कहा, और लेखक जो था वो था आर्य समाजी, और कुमार एक सभा थी उसका अध्यक्ष भी था। तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये कोई दकियानुसी बातों पर विश्वास किया जाए, और ये कोई इन बातों पर कोई दम है। जब दीदी ने उससे कहा कि तू पानी डाल मेढक मंडली के ऊपर, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेकार बात है, ये फुहड़ता है और ये सच नहीं है। और जब पानी की यहाँ हमारे पास खुद ही इतने कमी है, और इतनी कमी के बाद इनके ऊपर पानी क्यों डाला जाए, तो मैं तो नहीं डालूंगा। लेकिन दीदी का ऐसा विश्वास था कि उसने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अंधविश्वासी भी थी, धार्मिक भी थी, जिसे मैंने बताया। तो उसने कहा कि नहीं, ये डालना ही पड़ेगा, और इसी से ही यह बात सही है। जब ये मित्र मंडली के ऊपर पानी डाला जाएगा, ये जो इंद्र सेना है या मेढक मंडली है, इनके ऊपर पानी डाला जाएगा, तो इसके बदले में हमें उसके बदले में हमें वर्षा जो है, इंद्रदेव ऊपर से वर्षा करेंगे और उसके पानी मिलेगा। लेकिन जब लेखक ने मना कर दिया, तो उन्होंने अपने आप अंदर से लाके कांपते हाथों से उनके ऊपर पानी फेंका, जिससे कि लेखक नाराज हो गए। लेखक ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो लेखक नाराज हुए। तो दीदी ने तर्क दिया उनकी, क्या कहा कि भगवान हमें पानी कब देंगे, ये अंधविश्वास नहीं है, ठीक है, और ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये अर्घ्य है हमारी तरफ से। अर्घ्य मीन्स जो पहले दिया जाता है, ठीक। अगर हम किसी को कुछ देंगे नहीं तो हमें कैसे मिलेगा। कहने का मतलब था कि ये त्याग की महिमा है, दान है ये,
ये कोई हम किसी को कुछ दे नहीं रहे, ये दान है और त्याग है। हमें अब देखिए मेन बात यही इस बात की है, लेखक की दीदी कहती है कि हमें उस चीज़ का त्याग और उस चीज़ का दान दान कहलाता है जिसकी ज़रूरत हमें भी उतनी ही है। मुख्य बात है इसका पूरे पाठ का जो मेन प्रतिपाद्य है, मुख्य विषय है, वो यही है कि कोई भी चीज़ दान की भी दान तब मानी जाती है जब उस चीज़ की आवश्यकता हमें भी उतनी ही है जितनी हम दान देने वाले को दे रहे हैं। उस पानी की आवश्यकता हमें भी उतनी है जितनी हम उसका अर्घ देने यानी दान उनके ऊपर डाल रहे हैं। हम उनके ऊपर वो एक और तर्क देती हैं जो जीजी हैं, वो कहती हैं कि ये लोक कल्याण का काम है। एक और तर्क देती हैं, वो कहती है कि देखो जब किसान खेत में बीज बोता है, ठीक है, तो किसान खेत में बीज बोता है तभी तो उसके बदले में उसे मन भर अनाज मिलता है। 40 किलो मन भर मीन्स एक 40 किलो का जो 40 केजी जो उसे अनाज है उसे तभी मिलता है, या उससे ज़्यादा अनाज तभी मिलता है जब थोड़ा वो खेत में डालता है। इसी तरह से जब हम इनको थोड़ा पानी देंगे तब मैं हमारे लिए ऊपर से इंद्रदेव खूब पानी बरसाएंगे। तो लेकिन लेखक जो है वो इस टिप्पणी को नकारता है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कहता है कि ये गलत बात है, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो है जो जब बारिश होनी होगी तब वर्षा होगी, ऐसा भी नहीं है कि रोक लेंगे। वो कहती है नहीं, जब तक कि हम अपनी तरफ से त्याग नहीं करेंगे तब तक, जैसे किसान त्याग करता है उसे उसका फल मिलता है, वैसे ही हमें भी पानी का त्याग करना पड़ेगा और तब इसके बाद हमें उसके रूप में वर्षा मिलेगी। तो अब लेखक सोचने को वो कहता है कि जब जीजी ने बहुत जिद कर दी और अपनी बात को सच बताने, जबकि वो नहीं मानते, वो आर्य समाजी होने के कारण इन बातों को नहीं मानते, वो कहते इसका क्या तर्क है। वो कहते नहीं, ये विश्वास की बात है। विज्ञान तर्क, मैंने शुरू में बताया, विज्ञान तर्क पर चलता है, लोक जीवन विश्वास पर चलता है। उसने कहा बेटा ये विश्वास की बात है, अगर हम विश्वास करें तो गांधी जी भी उन्होंने कहा इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा भी होगी। राजा अगर अच्छा होगा प्रजा भी अच्छी होगी, अगर राजा बुरा होगा तो प्रजा भी वैसे ही चलेगी। इतिहास इस बात का साक्षी है। अब लेखक सोचने को मजबूर हो गया कि आज 50 साल हो गए। अब वो सोचता है अकेले बैठ के कि हम भी तो यही कहत करते हैं, हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, लेकिन हम उसके बदले में क्या मांगते हैं। हमारी मांगें बड़ी बड़ी हैं। बड़ी बड़ी क्या है कि हमारे पास अपना काम करने के लिए, अपना कर्तव्य देश के प्रति करने के लिए जीरो है, लेकिन हम गवर्नमेंट से या सरकार से बड़ी बड़ी मांगों को करते हैं और भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, ठीक है, कि देश में भ्रष्टाचार इतना, और जब हमारी बारी आती है तो हम खुद स्वयं उसमें लिप्त हो जाते हैं। इतने से क्या भ्रष्टाचार, उतने से तो थोड़े थोड़े से, तो इसीलिए फिर लेखक कहते हैं कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से, उसने एक तर्क दिया, जो एक लाइन कही लेखक ने कि काले मेघा पानी बरसाते हैं पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं, जाने यह दशा कब बदलेगी। उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए क्या करती है, पानी बरसाते हैं का मतलब है धन तो देती है, देश का विकास हो, गरीबों तक सब पैसा पहुंचे, इसके लिए पैसा तो सरकार दे रही है। यहाँ पर काले मेघा पानी बरसाते का मतलब ये है, ठीक। और पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, गरीब जो है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है, उसकी गागर यानी उस तक तो पैसा पहुंच ही नहीं पाता। बीच के लोग क्या है उस पैसे को खा लेते हैं। बैल प्यासे रह जाते हैं, यानी कि बैल प्यासे रहने का मतलब वर्षा तो हो रही है लेकिन बैलों को पानी मिल ही नहीं रहा है, यानी गरीब जनता जो है उसको पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। अब वो कहता है कि ये सब किसके कारण हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण। तो हमारे देश से यह दशा कब बदलेगी, और यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया एंड में। लेखक ने कहा कि इस दशा को बदलने के लिए एक युवा ही जिम्मेदार है, का कैसे, अपने को मानसिक स्तर पर तैयार करके। तो ये तो आपका पाठ था। अब इसके आधार पर क्या इम्पोर्टेंट आपके स्ट्रेंजाज बनते हैं, वो इसमें पहला स्ट्रेंजा ये है, लास्ट में यहाँ से कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मुंह में डालती हुई बोली, देख लिया बिना त्याग के दान नहीं होता। जब लेखक नाराज हो गया तो दीदी ने उसके मुंह में मटरी डाली। मटरी उसके लिए बना के रखी थी, तो उसने कहा उसे मनाने के लिए, अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो क्या यह त्याग हुआ। मैंने बताया ना, बिना त्याग वो होता है। दीदी उनकी कहती हैं कि जिसकी ज़रूरत तुम्हारे पास भी, अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपया उसमें से 2-4 दान दे देते हो तो वो दान नहीं कहलाएगा। बस
ठीक है। उनकी दीदी कह रही हैं कि त्याग तो क्या है बल, त्याग तो वह होता है जो जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, या ज़रूरत को पीछे रख दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है और उसी का फल भी मिलता है। तो दीदी जो कह रही हैं वो दान और त्याग की परिभाषा समझा रही है। अब इसके आधार पर अब देखिए प्रश्न क्या बनता है आपका कि किस तरह के दान को जीजी दान मानती हैं। ठीक है, दीदी जो है उन्होंने जो लेखिका की दीदी हैं वो कहती हैं कि वो त्याग और दान की महिमा को किस प्रकार समझाती हैं। किस प्रकार की समझाती हैं? वो कहती हैं कि लाखों करोड़ों, देखो प्रश्न बनता है आपका बोर्ड में पूछने के लिए कि उसमें किस तरह के दान को लेखक दान कहता है और किस तरह के उसको उनकी दीदी क्या कहती हैं करके। तो वो कहती है त्याग का अर्थ है उस वस्तु को छोड़ना जो खुद के पास भी कम हो, और दान वो है जिसकी जरूरत तुम्हें भी है और उस देने वाले को भी है। वो जो है वो क्या होता है? सच्चा दान होता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि श्रेष्ठ दान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ दान किसे कहा जाता है? जिसके लिए दानी सचमुच अभाव, जिसे देकर दानी जो दान देने वाला है वो भी अभाव का अनुभव करता है, और वो ऐसा दान जो दूसरों के कल्याण के लिए होता है, भलाई के लिए। ठीक है, वो दान जो होता है वो श्रेष्ठ दान होता है। अच्छा, दीदी ने किस प्रकार के दान को त्याग कहा? किस प्रकार के दान को? जिसकी अपने लिए मनुष्य के पास पहले से कमी है, और दूसरा वो लोक कल्याण के लिए कहा है। मेन चीज यही है इस पूरे स्ट्रेंजा में। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार के दान का फल भी मिलता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि दीदी ने किस प्रकार के दान, इस पूरे स्ट्रेंजा में कि किस प्रकार के दान का फल मिलता है। किस प्रकार के दान का? जो कल्याण की भाव से दिया हुआ है, कल्याण मीन्स भलाई दूसरे की भावना से, और जिसको कि त्याग की भावना से। कैसा त्याग? जो निष्कपट हो, दिल से हो, मन से हो। ऐसा नहीं कि चाह नहीं रहे लेकिन देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। जो निष्कपट हो, जो मन से दिया जाता है, दिल से दिया जाता है, ऐसे त्याग को और कल्याण की भावना से दिया गया जो त्याग है उसका फल अवश्य मिलता है, ऐसा दीदी का मानना है। ये एक स्ट्रेंजा हो गया। दूसरा स्ट्रेंजा आपका यहाँ पर आता है। दूसरा स्टेंजा ये है, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आ गए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भ में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? जैसा अभी मैंने समझाते समय भी कहा कि लेखक जो हैं वो लास्ट में, अंत में प्रश्न खुद पाठकों के ऊपर, खुद विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये मानसिकता कब बदलेगी। ये तो स्टैंडर्ड। अब इसके आधार पर प्रश्न क्या बनते हैं इसमें? इस आधार पर प्रश्न आपका बनता है कि लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बातें, जब लेखक इन बातों को, दीदी की बातों को सोचती रह गया, तब लेखक के मन में क्या बातें आई देश के संदर्भ में कि आज हम देश से, गवर्नमेंट से या देश से बड़ी बड़ी मांगे तो करते हैं ये बातें, और लेकिन हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं? हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारे फर्ज हैं, क्या हम उन्हें पूरे निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। ये बात लेखक सोचने को मजबूर हो गया। किसकी बात पर? जो कि विश्वासी हैं, धार्मिक हैं, उनकी बात पर, अपनी दीदी की बात। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है, भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है? आज समाज में, समाज का आचरण कैसा है, या समाज में रह रहे मनुष्यों का आचरण कैसा है? कैसा है मनुष्य जो है, जो आज हम समाज में रह रहा मानव दूसरे की बात तो खूब करता है कि उसने, उसका आचरण भ्रष्ट है, या वहाँ पर इतनी रिश्वत ली गई, या ये गलत है, उसे तो जरूर कोसता है। लेकिन स्वयं की जब बारी आती है कभी, तो उसी भ्रष्टाचार में स्वयं भी उसके दलदल में धंसता जा रहा है। आज जो है भ्रष्टाचार के बारे में उसी दुष्चक्र, जिसका वो दुष्प्रचार कर रहा है, उसी दुष्चक्र का अंग भी बन रहा है। फिर है इसके काले मेघा, अंतिम पंक्ति में उसने काले मेघा, ये काले मेघा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है काले मेघा? देखो इंपॉर्टेंट है ये काले मेघा जो है। काले मेघा किस चीज के प्रतीक है? काले बादलों, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं यहाँ पर का, ये काले मेघा जो है किसके प्रतीक है? देश के धन संसाधनों के, जो देश में संसाधन है, यानी कि जिनसे की अर्निंग होती है, ठीक है, देश के संसाधनों के प्रतीक है।
तो लेखक ने कहा कि काले मेघा तो खूब बरसते हैं, यानी कि मेघा बरसते हैं मीन्स जो संसाधन है वो हमारे अच्छे हैं, हम उनसे काफ़ी पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक सत्य क्या है कि गगरी फूटी की फूटी है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक पैसा नहीं पहुंच पाने के कारण संपन्नता पूरी तरह से नहीं आ पा रही है। ठीक, पानी बरसने पर भी गगरी फूटी और बैल प्यासे क्यों कहा लेखक ने? यहाँ पर कहा कि गगरी फूटी की फूटी, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। क्यों कहा लेखक ने ऐसा? लेखक ने इसलिए कहा कि आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरह से हमारे समाज में जड़ पकड़ गया है कि आम जनता और जनजीवन जो है इस धन संपत्ति का लाभ नहीं उठा पा रहा है, इन संसाधनों का लाभ नहीं उठा पा रहा है, जो कि हमारे देश के विकास में क्या है, बाधक बना हुआ है। और हमारे देश के लिए यह बहुत शोचनीय स्थिति है भ्रष्टाचार का होना। तो अंत में लेखक कहते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? फिर क्वेश्चन मार्क, यह स्थिति कब बदलेगी? यानी कि एक युवा, एक आगामी जो देश का भविष्य है, वही अपनी मानसिकता को बदलकर इस भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है। और जब वह स्वयं भ्रष्टाचार दूर करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अगर ये मान ले कि मैं स्वयं कभी करप्शन नहीं करूँगा, तो समाज से भ्रष्टाचार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपका प्रश्न बनता है कि लोग मेढक मंडली को उनका नाम, जो मेढक मंडली इंद्रसेना थी, किस आधार पर दिया? किस आधार पर दिया लोगों ने? क्योंकि वो नंग धड़ंग होके घूमते थे और थोड़ा उनमें ग्रामीणपन भी था और अंधविश्वासी थे, इसलिए लोगों ने उन्हें मेढक मंडली नाम दे दिया। और इंद्र से गुहार लगाने के कारण, क्योंकि वो कहते थे कि इंद्र देवता पानी बरसाएंगे, तो इसलिए उनका नाम इंद्रसेना कह दिया। ठीक है, अब दीदी ने देखो दूसरा है आपका प्रश्न, दीदी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? किस तरह, क्या उसने तर्क दिया? उसने कहा किसान भी 5 सेर अनाज बोता है 1 मन अनाज पाने के लिए, ये उसका तर्क था। अगर हम दान करेंगे तो उसके बदले में इंद्रसेना भी हमें उसका परिणाम देगी और पानी देगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी दे गुड़धानी दे देखो, किससे पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? अब गुड़धानी क्या चीज़ है? देखिए, गुड़धानी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जिसे गुड़ और धान चावल जो होता है उसके साथ मिला के बनाया जाता है। गुड़ तभी पैदा होगा खेत में जब गन्ना होगा, खेत में जब गन्ना होगा तो उस गन्ने से के रस से गुड़ बनेगा। गन्ना तभी पैदा होगा जब पानी बरसेगा। और धान तभी पैदा होगा जब पानी बरसेगा और धान बोए जाएंगे, और धान बड़ा होगा तभी धान बनेगा। धान और ईख यानी गन्ना बनेगा तो उनके मेल से गुड़धानी बनेगी। तब उन्होंने कहा कि गुड़धानी दे। ठीक है, यानी कि पानी के साथ साथ उन्होंने गुड़धानी की भी मांग की। जब पानी होगा तभी तो गुड़धानी बनेगी। गगरी फूटी बैल प्यासा, खेल गीत में बैलों के प्यासा, मैंने आपको बताया कि बैलों का प्यासा रहने का क्या मतलब है, अभी बताया था। अब देखिए, जो इंद्रसेना सबसे पहले, इसमें मुख्य बात सामाजिक थोड़ा प्रश्न है ये आपका, कि इंद्रसेना की सबसे पहले, इंद्रसेना जो है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। तो नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व रहा है और महत्व है, क्या है? भारतीय परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। आप प्राचीन अर्वाचीन काल से देख लीजिए, हमारे देश की सभ्यता जैसे जैसे विकसित हुई, उन्होंने नदी के किनारे ही अपना निवास किया। कहीं भी देखिए, आज भी देखिए हमारे यहाँ जो अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो सब नदी के किनारे ही हैं। हरिद्वार नदी के किनारे। तो प्राचीन काल में क्या कारण रहा? पानी प्रमुख कारण रहा नदी के किनारे बसने का। और उन्हीं छोटे छोटे जब सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता विकसित हुई, तो उस समय क्या हुआ, नदी के किनारे रहने के कारण मानव बस्तियाँ और उसके अलावा सामाजिकता का विकास भी उसके किनारे हुआ। उसके अलावा धार्मिक सांस्कृतिक नगर भी आज भी पवित्र नदियों के किनारे बसे हैं। जैसे काशी देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, ऋषिकेश देख लीजिए, और ये सब गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, आज आदि नदियाँ भी जो हैं हमारी, वो क्या हैं, बड़ी सम्मान के साथ याद की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका पानी का महत्व ही इतना अधिक है। उनके पानी का महत्व लोगों की प्यास बुझाता है, उनके पानी का महत्व लोगों की सिंचाई करता है, जिसके कारण के खेतों में अनाज होता है।
ठीक। तो इस तरह से बेटे आपके जो प्रमुख प्रश्न हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बेटे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।